बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। लगातार हमने जैसे आपसे वादा किया था कि हम परसा खेड़ा पहुंचेंगे और वहां से आपको जानकारी देंगे, और आपने तस्वीर भी देखी, हमने कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां पर ये थी कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। और नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से हमने बीच में भी कोशिश की, लेकिन उस इलाके में तो पूरी तरह से नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से हम आपको जानकारी नहीं दे पाए। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लगातार हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम आपको जो है जानकारी दे पाएँ, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी जानकारियां जुड़ गई हैं। अपने स्टूडियो में आ चुके हैं हम, अभी गेस्ट से भी बात करेंगे। बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं। मैं बहुत सारी जानकारियां दूंगा, साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी जानकारियां मिलेंगी। हम सब बता देंगे। वार्ड 18 से पुरानी रेलवे कॉलोनी से सुधा सक्सेना बीजेपी से जीती हैं। साथ ही साथ मैं आपको मेयर पद के बारे में भी ज़रूर जानकारी दूंगा। अपने सहयोगी फिरोज़ खान से कहूँगा कि अभी की अपडेट बताइए कि डॉक्टर उमेश गौतम और IAS तोमर के बीच टक्कर है, जिसमें कि उमेश गौतम काफ़ी वोटों से आगे चल रहे हैं, उसके भी हम बताएंगे। देखिए वार्ड आप देख सकते हैं, डॉक्टर तोमर 52,000 वोट से पीछे हैं। शरीफ भाई 75। अच्छा, आप लोग भी जो है कमेंट कर सकते हैं जिन जिनके वार्ड में जिन जिनको जानकारियां मिली हैं, जो जो जहां से जीते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स भी लोग पढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था। जब मैं परसा खेड़ा पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बहुत सारी जानकारियां दे पाऊंगा, लेकिन सिर्फ नेटवर्क की वजह से मुझे फिर वापस आना पड़ा, बीच में रुकना पड़ा। मैं कोशिश ये थी मैं किसी तरह से बहुत अच्छे से आपको अपडेट दे पाऊँ, लेकिन अब से लेकर शाम तक मैं बहुत अच्छी तरह से कवरेज करने वाला हूं। मैं गेस्ट से जोड़ूंगा, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जोड़ूंगा, लोगों से बात करूंगा। अब मैं आपको बता दूं, वार्ड 18 से पुरानी रेलवे कॉलोनी से सुधा सक्सेना बीजेपी से जीती हैं। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय संतोष कश्यप ने जीत हासिल की है। मेरे इलेक्शन के 7वें राउंड में बीजेपी में उमेश गौतम और उनके सपा समर्थित डॉक्टर तोमर के बारे में मैं ज़रूर जानकारी दूंगा। जिस तरह से बहुत देर पहले मेरे पास जानकारी आई थी, अब बहुत कुछ बदल चुका होगा। फतेहगंज पूर्वी से वार्ड नंबर 1 से साहूकारा से अमित अग्रवाल विजयी घोषित हुए। इसी तरह वार्ड 18 से भाजपा प्रत्याशी इसम सिंह विजयी घोषित, 156 वोट से जीती हैं। एक वार्ड 18 से वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र विजयी घोषित हुए हैं। 402 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र ने भी 402 वोट से जीत हासिल की है। वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र जो है 402 वोट से जीत हासिल की है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। वार्ड 56 से सागर मौर्य ने पूनम कश्यप को 600 वोटों से हराया। सुभाष नगर वार्ड 21 से भाजपा प्रत्याशी शालिनी वर्मा को 1230 वोटों से जो है 1230 वोटों से विजयी हुई है। भाजपा प्रत्याशी शालिनी वर्मा 1230 वोटों से विजयी हुई है। वार्ड 21 की मैं बात कर रहा हूँ, सुभाष नगर की। वार्ड 76 से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे नासिर जीते हैं। वार्ड 62 से IMC के अनीस सकलैनी ने सपा के अंजुम फरीद को हराया है। वार्ड 62 से IMC के अनीस सकलैनी ने समाजवादी पार्टी के अंजुम फरीद हैं उनको हराया है। वार्ड 71 से कांग्रेस उम्मीदवार MIM के हाजी इस्लाम बब्बू को हराया है। अंजुम फिरदौस नहीं 62 से IMC के अनीस सकलैनी सपा के अंजुम फिरदौस को हराया है। वार्ड 71 से कांग्रेस उम्मीदवार ने MIM के हाजी इस्लाम बब्बू को हराया। वार्ड 71 से कांग्रेस उम्मीदवार का फिरोज भाई जो नाम है, उनका नाम क्या है पूरा बताइए। वार्ड 71 से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे हाजी इस्लाम बब्बू को जो हराया है, जहीर मुन्ना। वार्ड 71 से जहीर मुन्ना ने जीत हासिल की है। इस तरह से वार्ड 11 की बात करें, वार्ड 11 से भाजपा से अजय रत्नाकर ने सपा उम्मीदवार सुनील सागर को हराया है। वार्ड नंबर 6 से भाजपा के छंगामल निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार को हराया है। वार्ड नंबर 6 भाजपा से छंगामल निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार को हराया वार्ड 6 से। इस तरह से वार्ड 46 से भाजपा के रामपाल विजयी हुए। बीजेपी के उमेश गौतम के बीच में जिस तरह से खबर आ रही है, उमेश गौतम जी का कुछ अपडेट दीजिए। ताज पैलेस के जो ऑनर हैं, जिनका नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जी लईक भाई का ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर है। लईक भाई को आपने देखा होगा, लईक भाई जीत गए हैं। लईक भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। इससे पहले रमज़ान शरीफ में जब ईद के चांद की रात थी, तब भी जो है ये हमारे साथ थे, लगातार लाइव से जुड़े थे। मैं सहयोगी से कहूँगा कम से कम इस तस्वीर को, इस वीडियो को दिखाएं। ये जो है लईक भाई हैं। ताज पैलेस होटल इनका शादी हॉल है,
इन्होंने जीत हासिल की है, इनकी पत्नी ने जीत हासिल की है। इसी तरह इनके गले में हार कौन डले हुए हैं? इनके गले में हार पड़े हुए हैं, इनकी पत्नी के गले में हार पड़े हुए हैं। इस तरह से लगातार जो नई जानकारियां हैं वो मैं दे पा रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं। अपडेट दीजिए ज़रा फिरोज भाई हमको, तोमर साहब की और क्या कहते हैं उमेश गौतम की अपडेट ज़रा दीजिए पता करके कि इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है। हालांकि इससे पहले की जो तस्वीर थी वार्ड नंबर 16 से संजय नगर से भाजपा प्रत्याशी बबली पटेल ने निर्दलीय कैंडिडेट चहती देवी को 208 वोटों से हराया है। बीजेपी के उमेश गौतम की जो 27,045 वोट, निर्दलीय सपा समर्थित तोमर को 15,246 वोट की जो है इस तरह से खबर पहले से ही थे। इस तरह से वार्ड नंबर 29 रायपुरा चौधरी से भाजपा प्रत्याशी पूनम ने चुनाव जीता है। यहाँ से रायपुरा से ही हम लोगों ने भी कवर किया था, जो समाजवादी को मात दी है। और यहाँ पर से ही जो खड़े हुए थे क्या नाम डायरेक्टर की पत्नी, उनका भी हमने कवर रेज किया था। इस तरह से जो समाजवादी पार्टी के वहाँ पर जो प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के जो जीते थे वो हार गए हैं, उनको हरा दिया है बीजेपी ने। इस तरह से वार्ड नंबर 11 से भाजपा के अजय रत्नाकर ने सपा उम्मीदवार सुनील सागर को हराया। वार्ड नंबर 6 से भाजपा से छंगामल निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार को हराया है। वार्ड 46 से भाजपा के रामपाल विजय हुए। बीजेपी उमेश गौतम के बारे में और तोमर साहब के बारे में पुरानी जानकारी है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि किसी तरह से उमेश गौतम और का जो अभी का अपडेट है किसी तरह से निकाल कर दे पाएं तो बहुत बेहतर होगा। और भी बहुत सारी जानकारियां लगातार जो है मुझे दी जा रही हैं। सुभाष नगर से वार्ड 21 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती शालिनी वर्मा 1230 वोटों से विजयी हुई हैं। कुछ और जानकारी लगातार हमको हमारे पास जो लिस्ट है उसके अलावा भी फिरोज खान हमको लास्ट दे रहे हैं। 29 का क्या हुआ लोग पूछ रहे हैं। वार्ड 65 से भाजपा शरद गुप्ता जीती हैं, सपा कैंडिडेट सीमा को हराया है। इस तरह से लगातार और भी जानकारियां आ रही हैं। तो आप जो है जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं सहयोगियों से कह रहा हूँ वो जल्दी से जुटाएंगे। सुभाष नगर से मैंने बता दिया। इस तरह वार्ड 36 जौहरपुर से बीजेपी से 3 बार पार्षद रही सुदामा देवी ने चौथी बार जीत हासिल की है। जी हाँ, वार्ड 36 से जौहरपुर से बीजेपी से 3 बार पार्षद रही सुदामा देवी फिर चौथी बार जीत गई हैं। गांधी उद्यान वार्ड 32 से बीजेपी के मोहित तिवारी 1074 वोटों से जीते हैं। वार्ड 51 से भाजपा के महेश राजपूत जीते हैं। वार्ड 72 से मुकेश सिंघल भाजपा से जीते। वार्ड 76 से निर्दलीय मोहम्मद नासिर जीते हैं। वार्ड 67 से बीजेपी की शशि सक्सेना जीते हैं। वार्ड 11 से बीजेपी के अजय कुमार रत्नाकर जीते हैं। वार्ड नंबर 31 कटघर से सपा प्रत्याशी इरफान सलीम ने बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से हराया है। वार्ड 57 से बीजेपी प्रत्याशी हरिशंकर लोधी ने 1543 वोटों से जीत हासिल की। वार्ड 51 से के महेश राजपूत ने निर्दलीय प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को हराया है, जीत हासिल की है। माफ कीजिएगा, वार्ड 51 के महेश राजपूत ने निर्दलीय प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को हरा कर जीत हासिल की है। वहीं वार्ड 72 से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद नासिर ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। वहीं वार्ड 66 से बीजेपी प्रत्याशी संजय राय ने 850 वोटों से जीत हासिल की। वहीं 4 बार पार्षद रह चुके हैं। 7वें राउंड में उमेश गौतम आगे चल रहे थे। ये अभी तक की खबर थी। जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं लोग भी हमको जानकारी दे रहे हैं। इस तरह से बीजेपी बरेली मेयर राउंड में 19वां चुनाव में जो है बीजेपी 1,51,791 वोटों से बीजेपी आगे है मेयर के राउंड में। यानी कि उमेश गौतम की बात करें, डॉक्टर उमेश गौतम की। कांग्रेस जो है 23,840 वोट उसे मिले हैं। बीएसपी को 14,973 वोट मिले। इसे सपा समर्थक निर्दलीय जो है उनको 97,943 वोट मिले हैं। तो जाहिर सी बात है 1,91,000 और 97,943 में काफ़ी डिफरेंस है। ऐसे में जहां तक है मेयर की सीट सीधे बीजेपी के खाते में जा रही है। निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी को 1,51,791 वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस को 23,840 वोट हासिल हुए हैं। इस तरह से बीएसपी को 14,973 वोट हासिल हुए हैं। सपा समर्थक निर्दलीय को जो है जिसको कहा जाए डॉक्टर IS तोमर को जो है वो 97,943 वोट हासिल हुए हैं। ये बरेली मेयर के राउंड 19 की चुनाव ब्रेकिंग आपको दे रहे थे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है राशिद खान 55 वार्ड से, गौरव गर्ग का बता रहे हैं, हैदर बाबा 38 वार्ड अच्छा चेयरमैन का बताइए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं। महेश खान 73 से पूछ रहे हैं। आयुष सक्सेना 48, सौरभ सक्सेना 58। ये लोग अलग अलग तरह से सर जी उमेश गौतम
इसके बारे में आजमनगर का क्या हुआ ये जानकारी हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आजमनगर से कौन जीता, वार्ड 81 से कौन जीता है, ये बहुत सारे लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। मैं अभी मैंने बहुत सारे वार्ड के बारे में बताया। सहयोगी से कहूँगा कि जितने वार्ड के बारे में मैंने जानकारी दी है उनके जितने भी कमेंट्स हो उसके अंदर लगातार आप डालते जाइए, और भी सहयोगी हैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी इसको डालते जाएं। तो जिस तरह से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है, जितने भी मैंने अभी तक के जो लोगों को बारे में बताया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के पार्षद भी बहुत ज़्यादा तादाद में जीत रहे हैं। बीजेपी का पल्ला काफ़ी भारी है नगर निगम में। एक जिस तरह से जीते हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक बड़ी तादाद में बीजेपी के पार्षद नगर निगम में पहुंचने वाले हैं। हालांकि 80 वार्डों के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक क्लियर नहीं हो जाता, तब तक कहना मुश्किल है कौन कितने वार्ड से किसके जो है पार्षद सबसे ज़्यादा रहे, कौन मेयर बना, ये थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसी तरह बहुत सारे लोग अलग अलग जगह के चेयरमैन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर सामने आ रही है उससे बहुत कुछ साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के सबसे ज़्यादा पार्षद जीतते हुए अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उससे साफ जाहिर है जीते हैं। इस तरह से कांग्रेस के भी प्रत्याशी जो थे वो भी जीते हैं, और आईएमसी के प्रत्याशी की भी जीत हासिल हुई है। उन्होंने भी जो है मौजूदा जो निवर्तमान पार्षद थे उनको हरा दिया है। इसी तरह से कांग्रेस के ने भी जो है हराया है। कांग्रेस ने भी जो है AIMIM के जो है प्रत्याशी को हराया है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। अभी हालांकि इस इलाके के 69 के 71 के बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कहाँ के क्या क्या रिजल्ट आया है। तो हमारी कोशिश है कि हम वाकई आपको बताएं कि किस तरह से कुछ और अपडेट। हमारे जो चुनाव की जो सहयोगी है भीम मनोहर ने भी जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अगर उनकी तरफ से उनकी के जो है ग्रुप से अगर कोई जानकारी आई हो तो वो भी हम सहयोगी से कहेंगे कि हमको ज़रूर जानकारी दें। लगातार जो है अखबार की सुर्खियां भी है, अखबार भी लगातार अपडेट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। दूसरे राउंड से लेकर के अभी नए जो है जानकारी भी हम आपको ज़रूर देंगे। और जो है पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें भी हम थोड़ी देर में आपको ज़रूर जानकारी दे पाएंगे। लेकिन हम खास तौर से बरेली के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग वार्ड्स के बारे में बता पा रहे हैं, एकदम बताना तो मुझे मुश्किल है, इसलिए से बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। आप वीडियो को ज़रूर देखिए। फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ जितने भी लोग हैं जहां से जीत हासिल करके आए हैं। वार्ड 29 से रहपुरा चौधरी से भाजपा प्रत्याशी पूनम ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 30 से स्वालेनगर से वार्ड नंबर 30 स्वालेनगर से सपा के अलीम ने भाजपा के मदन को हराकर चुनावी जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 30 से स्वालेनगर से सपा समाजवादी पार्टी के अलीम ने भाजपा के मदन को हराकर चुनाव में जीत हासिल की है। ये हमारे सहयोगी भीम मनोहर की ने जो है अभी जानकारी दी है। नगर निगम की काउंटिंग को लेकर के भीम मनोहर भी हमारे लगातार एक ग्रुप के थ्रू भी हमको जानकारी दे रहे हैं, और भी हमारे सहयोगी हैं जो जानकारी दे रहे हैं। उनकी जानकारियां हम आपको जो है पल पल की जो है पहुंचा रहे हैं। जो जीत हासिल कर रहे हैं उनकी तस्वीरें हम थोड़ी देर में ज़रूर दिखाएंगे। अपने जो है जो सहयोगी पत्रकार हैं उनके साथ भी हम ज़रूर बात करेंगे। सीधी तस्वीर अभी जो जानकारी आपको दे पा रहे हैं, अलग अलग वार्ड से लोग पूछ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि एक बार सभी वार्ड के बारे में मैं एक बार फिर आपको सुना देता हूँ कौन कौन किस किस वार्ड से। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो जिस वार्ड के बारे में जानना चाहता है उस वार्ड के बारे में जो है ज़रूर जो है जानकारी हासिल आप सुनते रहिए, क्योंकि ऐसे में लोग 80 वार्डों में से बहुत सारे वार्ड्स के जो है रिजल्ट आ गए हैं। कोई 48 के बारे में पूछ रहा है, कोई जो है अलग अलग 71 के बारे में पूछ रहा है। तो मैं एक बार आपको बता दूं जो मेरे पास जानकारी आई है, जो वार्ड के जिस वार्ड की जो है जानकारी आई है वो लोग आप जो है जान लीजिए। बहेड़ी से लोग पूछ रहे हैं कि बहेड़ी से किस तरह से कोई जानकारी मिल पा रही है। अलग अलग जो नगर पंचायतें हैं उससे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड 55 से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। तो एक बार मैं आपको ज़रूर जो है पूरी जानकारी दे रहा हूँ, फिर एक बार सुनिएगा ज़रूर आप। मैं आपको सिलसिलेवार वार्ड वाइज जिनकी भी जो जानकारियां आई हैं उनके बारे में मैं बता दे रहा हूं। वार्ड 18 से जान लीजिए। वार्ड 18 से पुरानी रेलवे कॉलोनी से सुधा सक्सेना बीजेपी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय संतोष कश्यप ने जीत हासिल की है। इसी तरह से फतेहगंज पूर्वी के वार्ड नंबर 10 से साहूकारा से अमित अग्रवाल ने विजयी
दर्ज घोषित कराया है, यानी कि विजयी हासिल की है। वार्ड 18 से भाजपा प्रत्याशी इसम सिंह विजयी घोषित 156 वोट से जीते हैं। वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र विजयी घोषित हुए हैं। आप लोग वार्ड के बारे में वार्ड वाइज जरूर सुनते रहें। वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र विजयी घोषित हुए हैं। वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र विजयी घोषित हुए। वार्ड 56 से सागर मौर्य ने पूनम कश्यप को 600 वोटों से हराया है। सुभाष नगर वार्ड नंबर 21 से भाजपा प्रत्याशी शालिनी वर्मा 1230 वोटों से जीत हासिल की है। वार्ड 76 से निर्दलीय नासिर जीते हैं। वार्ड 62 से आईएमसी के अनीस सकलनी ने समाजवादी पार्टी के अंजुम फरीद को हराया। अंजुम फरीद जो है यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, इस बार वो हार गए। वार्ड 71 से कांग्रेस उम्मीदवार एमआईएम के हाजी इस्लाम बब्बू हार गए हैं और मुन्ना यहाँ से जीते हैं। मुन्ना की बीबी यहाँ से जीती हैं, नहीं यहाँ से वार्ड 71 से ये जो है जो जहाँ इस्लाम बब्बू हारे हैं उनका का जो हमने अभी नाम बताया था, जो हमारे साथ वहाँ पर भी प्रोग्राम में भी रहे थे, जब हमने एक प्रोग्राम किया था जो पोस्टमार्टम हाउस से, मुन्ना उर्फ जहीर। वार्ड 71 से मुन्ना उर्फ जहीर कांग्रेस से जीते हैं। एमआईएम के हाजी इस्लाम बब्बू की पत्नी को हराया है। इस तरह वार्ड 11 भाजपा से अजय रत्नाकर ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील सागर को हराया है। वार्ड नंबर 15 से भी खबर आ रही है। वार्ड नंबर 15 से भी खबर आ रही। वार्ड नंबर 15 हाजियापुर से सपा की निगत परवीन ने भाजपा कैंडिडेट को हराकर चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 15 हाजियापुर से सपा की निगत परवीन ने भाजपा कैंडिडेट को हराकर चुनाव जीता है, यानी अब्बासी साहब है। अब्बासी साहब की पत्नी जीत गई है यहाँ से। तो यहाँ पर अब्बासी जो हैं उनकी पत्नी जीत गई हैं, पहले भी यहाँ के पार्षद रहे हैं और अब उनकी पत्नी जो है वार्ड 15 से जीती है। वार्ड 71 से बताया दिया। वार्ड 11 से भाजपा से अजय रत्नाकर ने सपा उम्मीदवार सुनील सागर को हराया है। वार्ड 6 भाजपा से छंगामल निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार को हराया है। इस तरह से वार्ड 46 से भाजपा के रामपाल विजय हुए हैं बीजेपी के। इसी तरह से सुभाष नगर वार्ड नंबर 21 से जान लीजिए आप। वार्ड नंबर 21 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती शालिनी वर्मा 1230 वोटों से विजयी हुई हैं। वार्ड 36 जौहरपुर से बीजेपी से 3 बार पार्षद रही सुदामा देवी ने चौथी बार जीत हासिल की है। लगातार अपडेट आ रही है। फिरोज साहब आप लगातार और भी जो है वार्ड जो बढ़ रहे हैं, भीम मनोहर से बात कीजिए। भीम मनोहर हमारे सहयोगी है जो लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग वार्ड से जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 80 के 80 वार्ड की जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में मुहैया करा दूंगा, लेकिन जितनी वार्ड की मुझे जानकारी मिल पा रही है वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। इस तरह से वार्ड 51 से भाजपा के महेश राजपूत जीते हैं। वार्ड 72 से मुकेश सिंघल भाजपा से जीते हैं। वार्ड 76 से निर्दलीय मोहम्मद नासिर जीते हैं। वार्ड 67 से बीजेपी की शशि सक्सेना जीती हैं। वार्ड 11 से बीजेपी के अजय कुमार रत्नाकर जीते हैं। वार्ड 31 से कटघर से समाजवादी प्रत्याशी इरफान सलीम ने बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से हराया है। इस तरह से एक जानकारी और मैं दे दूं, लगातार अपडेट आ रही है। जो अपडेट है पुरानी अपडेट भी है, नई चीजें भी बता रहा हूँ। निकाय चुनाव ताजा अपडेट में जान लीजिए। मीरगंज से में भाजपा आगे चल रही है। शीशगढ़ में सपा प्रत्याशी नसरीन आगे दूसरे नंबर पर वसीम अकरम की पत्नी। शीशगढ़ में सपा प्रत्याशी हाजी गुड्डू, नसरीन नहीं बल्कि इनका नाम नीलोफर है। शीशगढ़ में सपा प्रत्याशी नीलोफर आगे चल रही है। हाजी गुड्डू की पत्नी आगे चल रही। दूसरे नंबर पर वसीम अकरम की पत्नी चल रही है। शाही में पहली बार भाजपा आगे चल रही है, ये खबर आ रही है जिस तरह से लोग जानना चाह रहे थे। जी हाँ, शीशगढ़ में जो है हाजी गुड्डू की पत्नी नीलोफर आगे चल रही हैं। और भी लोग अलग अलग बहेड़ी से भी जानकारी हासिल कीजिए। बहेड़ी का, नवाबगंज का जो भी जानकारी हो सकती है, जितनी जल्दी हो सकता है जानकारी हासिल कीजिए। इस तरह से मैं कहूँगा कि जो है यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी क्या था, क्या कहते हैं इसका, यहाँ जो ठरिया निजावत खां के बारे में भी कमनों द्वारा जानकारी हासिल कीजिए। कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जानकारी जानना चाहते हैं। भाजपा वार्ड 51 की बात करूं, भाजपा के महेश राजपूत जीते हैं। वार्ड 72 से मुकेश सिंघल भाजपा से जीते हैं। इसी तरह से 76 से निर्दलीय मोहम्मद नासिर जीते हैं। 67 से बीजेपी की शशि सक्सेना जीती हैं। वार्ड 11 से बीजेपी के अजय कुमार रत्नाकर जीते। वार्ड नंबर 31 से कटघर से सपा प्रत्याशी इरफान सलीम ने बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से हराया। वार्ड 57 से बीजेपी प्रत्याशी हरिशंकर लोधी ने 1543 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं वार्ड 51 से महेश राजपूत ने निर्दलीय प्रत्याशी अशोक करोड़ा को हराकर जीत हासिल की है। वहीं वार्ड 72 से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद नासिर ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। वहीं वार्ड 66 से बीजेपी प्रत्याशी संजय राय ने 850 वोटों से जीत हासिल की है। वो 4 बार पार्षद रह
चुके हैं। 7वें राउंड में उमेश गौतम आगे चल रहे हैं। अब तो राउंड काफ़ी बढ़ चुके, 19वें राउंड में भी उमेश गौतम आगे चल रहे थे। जो अभी हमें जो है शिवा के माध्यम से जानकारी हासिल हुई थी, एक बार वो जानकारी फिरोज साहब आप हमको ज़रूर मुहैया कराइए। जो जानकारी पहले थी हमारे पास में उसमें कुछ इजाफा हुआ है तो उस इजाफे को बताने की कोशिश कीजिए। वार्ड नंबर 38 से बेनीपुर चौधरी भाजपा कैंडिडेट हर्ष कुमारी ने सपा कैंडिडेट को हराया। वार्ड 38 बेनीपुर चौधरी में भाजपा की प्रत्याशी कैंडिडेट हर्ष कुमारी जीती है, सपा कैंडिडेट को हराया है। वार्ड नंबर 15 हजियापुर से सपा की निगत परवीन ने भाजपा कैंडिडेट को हराकर चुनाव जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 30 स्वालेनगर से सपा के अलीम ने भाजपा के मदन को हराकर चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 29 रायपुरा चौधरी से भाजपा प्रत्याशी पूनम ने निर्दलीय प्रत्याशी शबाना खान को 407 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। इस तरह से जो है वार्ड 29 रायपुरा चौधरी से भाजपा प्रत्याशी पूनम ने निर्दलीय प्रत्याशी शबाना खान को 407 वोटों से हराकर चुनाव में जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 30 स्वालेनगर से सपा के अलीम ने भाजपा के मदन को हराकर चुनावी जीत हासिल की है। लगातार आप लोग जो जुड़े हुए हैं हमसे, वार्ड 15 वार्ड से कौन जीता है वो वार्ड 15 वार्ड से मैं बता दूं। वार्ड 15 हजियापुर से सपा की निगत परवीन ने भाजपा कैंडिडेट को हराया है। जी हाँ, वहाँ के जो अब्बासी पहले जो रहे थे उनकी पत्नी है हजियापुर से सपा की निगत परवीन जो जीत गई हैं, जिन्होंने बीजेपी को हराया है। वार्ड 15 से लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, वार्ड 58 से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो वार्ड नंबर 29 से रायपुरा चौधरी से भाजपा की ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 16 से संजय नगर से भाजपा प्रत्याशी बबली पटेल ने निर्दलीय कैंडिडेट चहती देवी को 208 वोटों से हराया है। इस तरह से वार्ड 78 सूफीटोला से निर्दलीय प्रत्याशी परवीन निर्दलीय ने आईएमसी कैंडिडेट को हराया है। वार्ड 75 एजाज नगर इशरत जहां पत्नी सादिक अंसारी ने कांग्रेस के टिकट पर सपा प्रत्याशी को हरा दिया है। जहां 75 वार्ड से जिस तरह से देखा जा रहा था, यहाँ 75 वार्ड में जो है यहाँ से जो लगातार जो पार्षद थे जिनका नाम नहीं अंजुम शमीम नहीं, यहाँ से वार्ड 75 से क्या नाम है उनका, जो पहले यहाँ के पार्षद रह चुके हैं मिराज अंसारी जो हमको खबर मिल रही है, हमारे सहयोगी दे रहे हैं, जो सादिक अंसारी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे सादिक अंसारी, और सादिक अंसारी के बारे में कहा जाता है उन्होंने काफ़ी सामाजिक तौर पर काम किया है, लोगों ने उनकी तारीफ की थी और सादिक अंसारी की पत्नी जीत गई हैं। बरेली 17वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम निर्दलीय प्रत्याशी आईएमसी तोमर से 52,429 वोटों से आगे चल रहे हैं। उमेश गौतम, ये 1:29 की अपडेट डाली थी हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने। वार्ड नंबर 38 बेनीपुरा चौधरी से भाजपा कैंडिडेट हर्ष कुमारी ने भाजपा कैंडिडेट को हराया है। सहयोगी हमारे लगातार जानकारी दे रहे हैं। भीम मनोहर, इसमें इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर होता है, जो हमें दिख रहा है, जो हमने रिजल्ट सामने आ रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक बड़ी जीत जो हासिल होती दिख रही है इस पूरे चुनाव में नगर निगम बरेली में, उसमें बीजेपी के जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीतते नजर आ रहे हैं। शीशगढ़ से सपा प्रत्याशी आगे, जी हाँ, शीशगढ़ से सपा प्रत्याशी जिनका नाम है नीलोफर, शीशगढ़ से हमने भी कवरेज किया था। एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी हाजी गुड्डू की, जिनकी पत्नी ते आगे चल रही हैं और एक जीत की तरफ बढ़ रही हैं। इसी तरह से हम हालांकि जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कवरेज काफ़ी की थी ठिरिया निजावत खां की, वहाँ से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए वहाँ पर किसकी उम्मीद है। जिस तरह से वहाँ पर किस्मत अली खां और इमरान जो है वो चुनावी मैदान में काफ़ी जो है उनकी टक्कर बताई जा रही थी, लोग बता रहे थे, और भी हैं कुछ लोग उनकी टक्कर थी, लेकिन अब देखना होगा वहाँ पर कौन जीत हासिल करेगा। ये वोट जो है सदर तहसील में खुल रहे हैं, यहाँ पर जो है ठिरिया निजावत खां के। नवाबगंज से कौन जीत रहा है इस बात की जानकारी फिरोज खान साहब ज़रा देखिए, शम्स से बात करने की कोशिश कीजिए। शम्स अंसारी बरेली दर्पण से जुड़े हुए हैं, वो नवाबगंज से। असल में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो है जिस जगह से वार्ड 51 से जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम फिर आपको एक बार बताएंगे। आप लोग जो भी देख रहे हैं बरेली की बात कर लें, अभी जो है बिल्कुल अभी अपडेट हमारे सहयोगी जो है पत्रकार बंधुओं की जानिब से हमें पता चला है, जिला बरेली नगर निगम किस पार्टी का मेयर प्रत्याशी आगे है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम को मिले हैं 1,56,222 वोट। अभी आपको ये कमेंट में भी आपको दिखने को मिल जाएगा। सपा मेयर प्रत्याशी आईएस तोमर को जो वोट मिले हैं 1,01,440 वोट। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी केबी त्रिपाठी को मिले हैं 24,715 वोट। बीएसपी मेयर प्रत्याशी यूसुफ
जरीवाला को वोट मिले हैं 15,501। किस पार्टी का प्रत्याशी सबसे आगे है? मैं आपको बता दूं बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम 54,782 वोटों से आगे हैं। 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। ये जो है जानकारी हम सहयोगी से कहेंगे ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि जो है लोग इसके बारे में जितनी भी जो है जानकारी लेना चाहते हैं, जो हमारी कोशिश हो रही है आपको जो है जानकारी देने की, वो हम लगातार दे पाएँ। सहयोगी से कहेंगे इस जितनी भी जो अपडेट अभी खासतौर से मेयर को लेकर हुई है वो बताएं। लोग 73 वार्ड से पूछ रहे हैं, लोग 72 वार्ड से मुकेश सिंघल है, 73 वार्ड से अभी हमारे पास जानकारी नहीं आई है, 71 वार्ड की भी हमारे पास जानकारी है, लेकिन अगर सहयोगी से कहेंगे कि ये जानकारी नई जानकारियाँ जितनी भी हैं हमारे नंबर पर ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, नई जितनी भी जानकारियाँ हैं। इस तरह से वार्ड 78 से लोग पूछ रहे हैं कौन जीता है, तो वार्ड 78 से भी हम जानकारी देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लगातार लोग जो है हमारे चैनल को देख करके सवाल कर रहे हैं कौन किस वार्ड से कौन कौन है, 78 वार्ड से लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। मैं भी कह रहा हूँ अगर आप लोगों को कहीं से कोई जानकारी मिल रही है, जो चैनल देख पा रहे हैं, वो लोग भी कमेंट ज़रूर करें। वार्ड 73 से बताइए, वार्ड 73 से जानकारी दे रहे हैं। अगर तुम जिस तरह का जो रिजल्ट सामने आ रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है सादिक भाई जीत गए हैं। मोनिश कह रहे हैं सादिक भाई जीत गए हैं। वार्ड यहाँ पर ये है जगतपुर एजाज नगर गौठिया में उनकी पत्नी जीत गई हैं। जो अभी अपडेट आया है 20वें राउंड में जिस तरह से बताया जा रहा था उसके बारे में ज़रूर बताइए कि जो है उसके की जो है कमेंट्स में ज़रूर डालिए, ताकि लोग जान पाएँ कौन कौन किस किस वोट से जीत रहे हैं। कौन कौन के डॉक्टर उमेश गौतम, डॉक्टर IAS तोमर, डॉक्टर KB त्रिपाठी और BSP से जो लीडर है उन सब के बारे में जो है एक 20वें राउंड की जो फिगर आई है उसके बारे में सहयोगी से की हमारे जो है अभी बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कौन कौन किस किस उससे कितने कितने वोटों से आगे और चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जो हम लोगों ने अभी तक रिजल्ट सामने आए हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी के पार्षद जितने भी हैं उनको बढ़त मिल रही है। उसके साथ साथ जो है उमेश गौतम जो चुनाव लड़ रहे हैं, उमेश गौतम जो बरेली के जो है निवर्तमान मेयर हैं, उनको जीत हासिल हो रही है। अभी बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट नहीं आ पाई हैं जो अखबार की में जो बहुत सारे पोर्टल पर जो खबरें आ रही हैं, लेकिन हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि नई जानकारियां दे पाएँ। फरीदपुर से कौन जीत रहा है ये पूछ रहे हैं मोहसिन चिश्ती। 43 वार्ड से कौन जीत रहा है, इस तरह से लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक बार ज़रूर कहूँगा कि बताएं किस वार्ड से कौन कौन जीत रहा है, कौन कौन जीत चुका है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो परसा खेड़ा में जहाँ पर काउंटिंग हो रही है वहाँ नेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इससे पहले का हमारा वीडियो देखिए तो हमने जो है आपको एक बार कोशिश की थी वहाँ से आप तक खबर पहुँचाने की, लेकिन दिक्कत क्या हुई सबसे बड़ी कि वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम थी, तो हमें वापस यहाँ आना पड़ा। बीच में हम रुके एक जगह पर, कहीं पर कोशिश की आप तक खबर पहुँचाने की, लेकिन हम आपको खबर नहीं पहुँचा पाए। आप लोग जो काफ़ी तादाद में जुड़े हैं, मैं जानता हूं कि कुछ मुझे देखिए ऐसा तो नहीं है सारे वार्डों की जो है एकदम लिस्ट आ जाए हमारे पास, सारे रिजल्ट आ जाए, लेकिन हमारे पास बहुत तेज़ी से रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे सहयोगी जो काउंटिंग जहां पर हो रही है वहां से आधा या 1 किलोमीटर बाहर जाते हैं
तब पूरी जानकारी देते हैं। उस बीच में कहीं नेटवर्क नहीं है। हमारी कोशिश यही थी कि हम वहाँ से आप तक खबरें पहुँचा पाएँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की आई। वहाँ नेटवर्क नहीं था और हम चाहते थे आपको जो खबर पहुँचा पाएँ। बहुत सारे लोग कवर करके अपने नेटवर्क में जा कर के रिकॉर्डेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप दूसरे चैनल पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा सीधा मकसद यह है कि हम अपने सहयोगियों से जो है लगातार दूर से जो है वो बता रहे हैं और उसमें जो है उनको बता करके जो है वो हमारे तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इक्कीसवें चरण के मतदान का भी परिणाम आ चुका है। जल्द ही हम उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे कौन कौन क्या है। तो 21वें चरण के मतदान का जो है उसका जो है रिजल्ट आ गया है, वो हमारे पास खबर आ रही है। 1,60,000 लिस्ट आई है, लाइए लिस्ट हम बोलकर बता पाएँ जहाँ तक है। डॉक्टर उमेश तोमर भारतीय जनता पार्टी से जो है डॉक्टर उमेश गौतम के बारे में बता दूं। अभी 20वें राउंड तक जो मत प्राप्त हुए थे 1,56,222 मत प्राप्त हुए थे डॉक्टर उमेश गौतम को। इस तरह से डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जो थे जो है उनको 24,715 मत प्राप्त हुए। इसी तरह से भूपेंद्र कुमार मौर्य आम आदमी पार्टी के 3,458 मत प्राप्त हुए। यूसुफ खान जरीवाला जो है उनको 15,501। इस तरह से मोहम्मद सरताज AIMIM से 8,727। इकबाल सिंह तोमर यानी डॉक्टर IS तोमर निर्दलीय हैं, 1,01,440 मत प्राप्त हुए। 20वें राउंड से पहले की बात कर रहा हूँ। इरशाद अली हैं, इस तरह से नरेश हैं और रहीम मियाँ हैं। बहुत सारे अलग अलग हैं निर्दलीय, बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं जो मेयर पद के उम्मीदवार थे, उनकी जो है वोट की जो है संख्या भी लगातार बहुत ही माइनर सी बहुत कम है। मेन जो टक्कर है वो डॉक्टर उमेश गौतम और डॉक्टर IS तोमर के बीच है। नई लिस्ट फिर जारी हुई है तो एक बार जो है मैं कहूँगा बीजेपी प्रत्याशी उमेश गौतम को 1,60,296 वोट, माफ़ कीजिएगा 1,60,296 वोट मिले हैं। और 20वें राउंड की मैं बात करूं, इसी तरह से सपा के मेयर प्रत्याशी IS तोमर को 1,04,521 वोट मिले हैं। इसी तरह से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी KB त्रिपाठी को 25,425 वोट। BSP मेयर प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला को मिले हैं 15,995 वोट। और बात की जाए कौन किससे कितना से आगे चल रहा है तो सबसे आगे जो है बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम चल रहे हैं जो 15,995 वोटों से है। इस तरह से किस बीजेपी के जो है BSP के मेयर प्रत्याशी यूसुफ को वोट मिले, माफ़ कीजिए 15,995। किस पार्टी का प्रत्याशी सबसे आगे चल रहा है वो जान लीजिए। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम 55,775 वोट से आगे चल रहे हैं डॉक्टर IS तोमर से। ये 21वें राउंड की जो है जो काउंटिंग हुई है उसका फिगर है। एक बार फिर जान लीजिए, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम को मिले 1,60,296 वोट। सपा के मेयर प्रत्याशी IS तोमर को मिले 1,04,521 वोट। इस तरह से तकरीबन 60,000 से 55,000 से ज़्यादा वोटों से जो है वो IS तोमर पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी KB त्रिपाठी को टोटल वोट मिले हैं 25,425। 21वें राउंड की बात कर रहा हूँ। BSP के मेयर प्रत्याशी यूसुफ को वोट मिले हैं 15,995। इस तरह से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम 55,775 वोटों से आगे चल रहे हैं। 21वें राउंड की मैं जो फिगर है वो मैं आपको ये दे रहा हूँ। मैं एक बार कहूँगा कि जो पुरानी जानकारियाँ ज़रूर जो है दें और उसमें जो है मोबाइल दूसरा दे दीजिए। और अभी जो जानकारियाँ जो वोट जिनके पुरानी जो हमारे पास जो जानकारियाँ आई हैं उसको एक बार हम फिर बता दें। हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे जानना चाहते हैं कि कौन कौन किस किस वोट से कितना आगे चल रहा है, वो भी बताएं जी। वार्ड नंबर 20 आदमनगर से आदमनगर से आरिफ कुरैशी ने सपा प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता। आरिफ कुरैशी पहले भी जो है यहाँ के पार्षद थे और अब फिर जो है आरिफ कुरैशी जो है
सपा प्रत्याशी हैं जो जीत गए हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आजमनगर से क्या रिजल्ट आया, तो जान लीजिए आजमनगर से जो है आरिफ कुरैशी जीते हैं, सपा प्रत्याशी जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया हुआ। आरिफ कुरैशी ने सपा प्रत्याशी को हराकर कुछ थोड़ा सा ये जानकारी, आरिफ कुरैशी ने सपा प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता है। ये भीम मनोहर ने भाई ये कहीं ना, क्योंकि आरिफ कुरैशी खुद सपा प्रत्याशी थे, तो अभी ये थोड़ी सी जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए कि आरिफ कुरैशी जीते हैं या नहीं जीते हैं, क्योंकि इस खबर से थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो हमारे सहयोगी ने कहीं ना कहीं प्रिंट में थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है। इसको सही सही जानकारी दीजिए कि कौन जीता है आजम नगर से, इसकी जानकारी हम थोड़ी देर में देंगे। थोड़ा सा प्रिंट में थोड़ा सा गलत है, उसका मैसेज कुछ गलत तरह से पढ़ने में आ रहा है मेरे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और आपको मैं कहूँगा कि जितने भी जो अभी हम जानकारी दे रहे थे अभी, आइए इधर, ये कमरुल इधर आइए, थोड़ा सा ये पढ़कर सब लोगों को बताइए कि कौन कौन किस किस तरह से कहाँ से कितने कितने वोटों से जीता है। वार्ड 18 से पुरानी रेलवे कॉलोनी से आप पढ़ पाएंगे, बताइए। वार्ड 18 से पुरानी रेलवे कॉलोनी सुधा सक्सेना बीजेपी से जीती है। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। वार्ड 18 से पुरानी रेलवे कॉलोनी सुधा सक्सेना बीजेपी से जीती है। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय संतोष कश्यप जीत हासिल की। मेयर इलेक्शन 7वां राउंड बीजेपी में। जिसमें से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा बताइए कि थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ, अपने सहयोगी से कह रहा हूँ। फतेहगंज पूर्वी से वार्ड नंबर 10 साहूकारा से अमित अग्रवाल विजय घोषित। वार्ड नंबर 18 से भाजपा प्रत्याशी ईसम सिंह विजय घोषित, 156 वोट से जीत हुई है। वार्ड 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र विजय घोषित, 402 वोट से जीत हुई है। वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र विजय घोषित, 402 वोट से जीत हुई है। वार्ड नंबर 56 से सागर मौर्य ने पूनम कश्यप को 600 वोटों से हराया। सुभाष नगर वार्ड नंबर 21 से भाजपा प्रत्याशी शालिनी वर्मा ने 1230 वोटों से विजयी। वार्ड नंबर 76 से निर्दलीय नासिर जीते। वार्ड नंबर 62 से आईएमसी के अनीस सकलैनी ने सपा के अंजुम फरीद को हराया। वार्ड 71 से कांग्रेस उम्मीदवार ने आईएसएमआई के हाजी इस्लाम बब्बू को हराया। वार्ड नंबर 11 के भाजपा से अजय रत्नाकर ने सपा उम्मीदवार सुनील सागर को हराया। बाकी आगे की जानकारी हमारे सहयोगी जी आइए फिरोज साहब तो हमारी जानकारी देने वाले हैं। फिरोज भाई जरा आकर बैठिए, जरा थोड़ी सी जानकारी जो अपडेट जिस तरह से भी आ रही हैं ज़रूर दीजिए, जितनी भी अपडेट्स हैं, क्योंकि लगातार एक बार में मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है लगातार जो है बता पाना। फिरोज साहब आप मुझे बताइए कि जो भी आपके पास जानकारियां हैं वो ज़रूर दीजिए, किस किस तरह की क्या क्या जानकारियां हैं। हमारे सहयोगी फिरोज खान जो है जानकारी दे रहे हैं कि जिस जिस वार्ड में जो जीते हैं। मैं बता दूं कुल मिलाकर जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें जितने भी हमारे पास जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के जो भी पार्षद है वो टॉप पर है, यानी कि बड़ी जीत बीजेपी हासिल कर रही है। उनके पार्षदों के बारे में कहा जाए तो सब बीजेपी ज़्यादातर, बीच बीच में कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं से जो है कांग्रेस का कहीं आ जाते हैं, कहीं पर जो है आईएमसी के आ जाते हैं। फिरोज खान साहब मुझे बताइए, थोड़ा सा इनको जानकारी दीजिए जरा तेजी से, कहाँ कहाँ पर किस किस के नाम आ रहे हैं। नगर निगम जीते हुए पार्षद, नगर निगम के जीते हुए पार्षद नंबर 2 बीजेपी गरिमा जीती है यहाँ से पार्षद के चुनाव में। और बीजेपी 3 वार्ड नंबर 3 से बीजेपी संजू देवी, वार्ड नंबर 4 से बीजेपी जीती। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय धर्मेंद्र, वार्ड नंबर 7 से बीजेपी सौरभ, और वार्ड नंबर 11 से बीजेपी से जीते अजय। वार्ड नंबर 12 से बीजेपी चंद्रपाल, और 16 वार्ड नंबर से जीती बीजेपी के बबली। 21 वार्ड नंबर से बीजेपी की शालिनी वर्मा। 22 नंबर वार्ड से बीजेपी की पंकज गुप्ता, बीजेपी सचिव
कहें कि लगातार कॉल जो है लोग ना करें कृपया करके, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये दिक्कत सबसे बड़ी जो है वो आ रही है। लोग ऐसे वक्त में कॉल कर रहे हैं, तो मैं सहयोगी से कहूँगा कि इसको हम अपने मोबाइल को जो है थोड़ा सा से ये देख पा रहे हैं लगातार कुछ लोग जो है कॉल करके डिस्कनेक्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही थी, इसलिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। कॉल्स अटेंड करने से बेहतर है, ऐसे उसमें हम लगातार कुछ जानकारियां ज़रूर भी जो जीत जो है वो हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर प्रत्याशी बीजेपी के जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ और नई जानकारी के साथ थोड़ी ही देर के बाद हम फिर हाजिर होंगे और ख़ास तौर से जो है लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि हम गेस्ट को भी लाइन अप करेंगे कि इस तरह का जो सामने मंजर नज़र आ रहा है वो किस तरह का है। जो क्या मान के चलें 17 के 17 नगर निगम जो हैं वो बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। जिस तरह से बरेली के जो रिज़ल्ट सामने आ रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के सबसे ज़्यादा पार्षद नगर निगम में पहुंचने वाले हैं। और जो अभी तक रिजल्ट सामने आ रहा है मेयर का, उसमें भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीधे सीधे जो है उमेश गौतम चुनाव जीत हासिल करने वाले हैं। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई गई है। पीएसी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। निकाय चुनाव में बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। कुछ देर में बीजेपी कार्यालय में मनाया जाएगा जश्न। कार्यालय के सभी गेट पर पुलिस पीएसी तैनात की गई है। ये जो है ट्वीट किया है, उसको मैं बता रहा हूं आपको। मुरादाबाद नगर निगम में 15वें राउंड की मतगणना बीजेपी के विनोद अग्रवाल 15,000 वोट से आगे है। भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल 15,000 वोट से आगे। शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा को बढ़त मिली हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा 35,389 मतों से आगे है। शाहजहांपुर की अगर मैं बात करूं, मुरादाबाद की बात करें, शाहजहांपुर की मेयर पद की बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल 3,909 वोट से आगे चल रहा है। 21वें राउंड में गिनती के बाद रिंकी कोल 3,909 वोट से आगे। मथुरा मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी 69,031 वोटों से आगे। 12वें राउंड के विनोद अग्रवाल 69,031 वोट से आगे। प्रयागराज से मेयर चुनाव जीत में बीजेपी प्रत्याशी आगे। बीजेपी प्रत्याशी गणेश केसरवानी का निर्णायक बढ़त। गणेश केसरवानी 67,470 वोट पाकर पहले स्थान पर। गणेश केसरवानी 35,796 वोट से आगे। प्रयागराज से मेयर चुनाव में बीजेपी 35,000 वोट से आगे। गणेश केसरवानी 35,796 वोट से आगे। मेरठ नगर निगम बीजेपी 16,728 वोटों से आगे। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर गई हैं। सपा को पछाड़कर AIMIM दूसरे नंबर पर पहुंची है। यूपी में ज़बरदस्त जो है वो भगवा लहरा रहा। यूपी के 17 निगम बीजेपी ने जीते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा बढ़ा। इस तरह से जो है लगातार ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। अब जो है 17 के 17 निगम जीत गए हैं। अब नगर पंचायतों में किस तरह का रिजल्ट होगा वो भी देखने की बात होगी। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बाहर से भी हमको जो है किस तरह से पटाखे छूटने की आवाज़ आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं यहाँ पर भी कोई ना कोई किसी के जीत का जो है कोई जश्न मना रहा है, कोई रिजल्ट आया है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस किस वार्ड में किस किस तरह से क्या क्या रुझान आए हैं। देखिए अरे बाहर जाके देखिए। हमें अपने सहयोगी से हमने कहा कि थोड़ा बाहर जाके देखिए, अगर कुछ इस तरह का कुछ होगा तो हम सीधे बाहर की ही तस्वीरें ज़रूर आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं किसी का जो है जिस तरह से नगाड़े बज रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं कोई जीत हासिल की है। हम तो कहेंगे नगाड़े वालों को ये अंदर बुलाइए और ज़रा थोड़ा सा उनको भी दिखाते हैं। सहयोगी से कहेंगे कि उनको अंदर लेकर आए हमारे स्टूडियो के अंदर। किसी तरह से उनके बारे में भी जो है हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे कौन जीता है, किसके लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वो भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम अपने चैनल को ही हम बाहर भी जाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जो प्रत्याशी जीते हैं उनसे भी मिलें, उनसे बात करें। सीधा आप देख पा रहे हैं बाहर से जो नगाड़ों की आवाज़ आ रही है उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि जीत जो है वो
सीधी तस्वीर है, कहीं ना कहीं हम स्टूडियो से बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और जी इसरार जो है ठेकेदार की चुनाव जीत हासिल की है, ये तस्वीर भी हम यहीं से ही बिल्कुल आपको अपने स्टूडियो की से दिखाएंगे। हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीर ज़रूर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसरार ठेकेदार जो है चुनाव जीते हैं, उनकी पत्नी चुनाव जीती हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इसरार ठेकेदार जिनको को चुनाव में जीत हासिल हुई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है किस तरह से उनकी जो है जीत हासिल करने के लिए लोग जो है उनसे गले मिल रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे, आज जीत हासिल हुई है वाकई आपको? एक खुशी, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? आज जो रिजल्ट आया है, वार्ड 79 की जनता ने जो हमारा साथ दिया है, सब लोग मिलजुल के सबने बहुत साथ दिया, मेरे छोटों ने, मेरे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी वार्ड 79 की जनता से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। बरेली दर्पण से देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरह का मंजर है, सीधा इसरार ठेकेदार ने जीत हासिल की है और जीत का जश्न जिस तरह से मना रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इसरार ठेकेदार ने जो है वो एक लोगों से भरोसा जीता है। लोगों से ये कहा है कि वो यहाँ का विकास करेंगे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जिस तरह से पानी भर जाता है, यहाँ पर गलियों में पानी भरता है, उसको तो उन्होंने जो है जिम्मेदारी ली है कि मैं यहाँ की समस्याओं को हल करूँगा।